मंगल जन कल्याण सेवा ट्रस्ट वृंदावन के संस्थापक परम पूज्य श्री अरुण कृष्ण जी महाराज से जुड़ने एवं उनके द्वारा कथाओं का श्रवण करने के लिए उन्हें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। कभी भी ये मन भरता नहीं है, मन कहता है और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं माँ ये सांसारिक सुख तो अधूरे सुख हैं, अधूरे सुख से जुड़े रहना यानी अधूरापन, पूरापन कभी होगा ही नहीं। इंद्रियां शिथिल हो जाएं इन सुखों को भोगते भोगते, लेकिन मन कभी शिथिल नहीं होता। मन तो युवान होते ही चला जाता है। मन पैदा कब होता है? मन पैदा होता है जब हम युवावस्था में प्रवेश करते हैं, तब जब हम 24-25 वर्ष के होते हैं तब ये मन पैदा होता है। जब हम 50 वर्ष के हो जाते हैं तब ये मन युवान होता है, तब ये 25 वर्ष का होता है। तब तक शरीर वृद्ध होने लग जाता है और मन युवान रहता है। मन कहता है और चाहिए और चाहिए और चाहिए, लेकिन शरीर कहता है बस मैं तो ढल गया ढल गया ढल गया। इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, लेकिन मन कहता है और चाहिए और चाहिए। माँ ये अधूरे सुख हैं, अधूरापन ही मिलेगा। तो बेटा पूर्णपन कहाँ से मिलेगा? मुझे पूर्णता कब आएगी? किससे जुड़ने से आएगी? बोले माँ परिपूर्ण परमात्मा से जुड़ोगी तो पूर्णता आएगी। पर बेटा मन परमात्मा की तरफ बिल्कुल नहीं जाता है, संसार ही के सुखों की तरफ जाता है। माँ उसके लिए तो तुम्हें संगत करनी पड़ेगी। अच्छी संगत करोगी तो अच्छे रंगत होगी। किनकी संगत? बोले साधु संतों और भक्तों की संगत करनी पड़ेगी। कैसे पहचानूंगी मैं? तो पहचान बता। तितिक्षवा कारुणिकः सुहृदा सर्वे देहिनां अजासत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। माँ मैं तुम्हें साधु संत भक्तों के लक्षण बता देता हूँ, पहचान लेना, उनकी संगत करना। सहनशील होते हैं, तितिक्षवा करुणा होती है, बहुत दयावान होते हैं। सुहृदः सबके प्यारे होते, सबको अपना मानते हैं, ये भी मेरे ये भी मेरे ये भी मेरे। सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवा, कोई उनका शत्रु नहीं होता, सब अपने होते हैं ना, इसलिए शांत होते हैं। मां शांत हो। ये प्रकार है साधु संतों भक्तों के। इतने गुण जामे शोषण सहनशील आशय उदार अति धीरज सहित विवेकी। बहुत सहनशील होते हैं, उदार होते हैं, धीरजवान होते हैं, विवेकी होते हैं। इतने गुण जामे शोषण। अच्छा बेटा पहचान जाऊंगी साधु संत, इसके बाद क्या होगा? बोले तुम्हें कथा सुनाएंगे, अच्छी अच्छी भगवान की चर्चा सुनाएंगे। चर्चा सुनते सुनते फिर क्या होगा? बोले अश्रुपात होने लग जाएगा। भगवान के विरह में हृदय तड़फेगा तो अश्रु निकलने लग जाएंगे। जितनी गंदगी भरी हुई है हृदय में, बाहर शुद्ध हो जाओगी माँ। और जब तक भीतर का कचरा साफ नहीं होगा तो पात्र में शुद्ध भक्ति जल कैसे भरेगी? तो पहले अश्रुपात होगा। अच्छा बेटा उसके बाद माँ ध्यान लगने लगेगा। बेटा ध्यान कैसे लगाते हैं? तो ध्यान करना सिखाया। संचिन्तयेत भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांकुशध्वज सरोहरुहलांछनाद्यम् उत्तुंग रक्तबिलसत नख चक्रवाला ज्योत्स्ना विराहत महत हृदयांधकार। सबसे पहले ध्यान करना चाहिए भगवान के पाद तल का, भगवान के पैर के पंजों नीचे तलवे का। तलवे में क्या क्या बने हैं भगवान के? ध्वजा है, पताका है, अंकुश है, धनुष है, वज्र है, गदा है, ये निशान बने हुए। फिर ऊपर आए
तो श्वेत श्वेत भगवान के पैरों की उंगलियों के नख हैं, उन श्वेत नखों का ध्यान। वो क्या करते हैं, वो शीतलता देते हैं। और फिर भगवान की जो नीली नीली कांति है भगवान के पैरों की, उसका ध्यान। मानो साक्षात तीर्थराज प्रयाग भगवान के चरणों में दिखाई देता है। तीर्थराज प्रयाग में हम जाते हैं, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी है, त्रिवेणी। तो गंगा जी दिखाई देती है, यमुना दिखाई देती है, लेकिन सरस्वती नहीं दिखाई देती। ऐसे ही भगवान जब खड़े होते हैं तो पाद तल दिखाई नहीं देते, केवल श्वेत नख और नीली नीली कांति भगवान की वो दिखाई देती। तो जमुना हो गई नीली, श्वेत हो गई गंगा। तो साक्षात त्रिवेणी के दर्शन होते हैं मां पैरों में। फिर घुटनों का ध्यान, जंघाओं का ध्यान, कटिभाग का, नाभि का, हृदय में कौस्तुभ मणि का। कंठ कैसा है भगवान का, बोले कंबू ग्रीव, शंख जैसा, शंख जैसी गर्दन। तो सबसे अच्छी गर्दन मानी जाती है शंख जैसी, किसी किसी की होती है कंबू ग्रीव। एक घुटनों से नीचे हाथ किसी किसी के होते हैं, अजानुबाहु कहते हैं। भगवान श्री राम के हाथ घुटनों से नीचे रहते, अजानुबाहु। वो ईश्वर के लक्षण होते हैं उन महापुरुषों में, जो अजानुबाहु, अजानुबाहु। फिर भगवान के ओंठों का ध्यान। ओंठ कैसे हैं, बोले बिंबाधर फल के समान। बिंबाधर फल एक कुंदरू होता है, कुंदरू जब पक जाता है तो लाल लाल हो जाता है, वैसे भगवान के ओंठ। दांत कैसे हैं, बोले अनार के दानों के समान। अनार को जब हम छीलते हैं तो अनार दाने एकदम सटे सटे छोटे छोटे, कोई गैप नहीं होता उनमें, ऐसे तो भगवान के दांत। नाक कैसी है, बोले तोते जैसी नाक है। गाल कैसे, बोले जैसे रसगुल्ला गोल गोल होता है, ऐसे गाल है। विशाल मस्तिष्क है, घुंघराले बाल हैं, ऐसा भगवान का स्वरूप। पुनः नीचे आकर के ऐसे ध्यान भगवान का करना चाहिए, गोल चक्र। बेटा ध्यान करना तो मैंने सीख गई, इसके बाद माँ तुम बन जाओगी भक्त। अच्छा, कैसे कैसे भक्त होते हैं, बोले 3 प्रकार के भक्त होते हैं। मंदिर में जाते हैं, मेरे दर्शन कर लेते हैं, बस छुट्टी हो गई, ये मेरा प्राकृत भक्त है। एक भक्त मेरा ऐसा मंदिर में मेरे दर्शन कराता है और साधु संतों ब्राह्मणों में भी मुझे ही देखता है, ये मेरा मध्यम भक्त। और एक भक्त मेरा ऐसा मंदिर में मुझे देखता है, साधु संत ब्राह्मणों में देखता है, और जो भी मिल जाए संसार में प्राणी उसमें मुझे देखता है, प्रणाम करता है, ये मेरा उत्तम कोटि का। एक भक्त और है माँ, जिसे मैं बहुत देना चाहता हूं पर वो लेता नहीं। ऐसे भक्त बहुत कम मिलते हैं। प्रायः भक्त ज्यादातर कैसे हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। सुख आवे, संपत्ति आवे, हमारे तन का कष्ट मिट जाए, ऐसे भक्त बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन संपत्ति को त्यागने वाले, केवल भगवान की चाहना करने वाले भक्त कम मिलेंगे।